तो मेरा तो बिल्कुल मानना है कि अब आप जीएसटी ले आए, बड़ा बढ़िया है। आप इनकम टैक्स को ख़त्म कर दीजिए। मैं इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहूँगी। क्यों सबसे जितना पैसा कमाता हूँ सारा का सारा टैक्स में ही चला जाता है, तो इस बार कम से कम 80C में तो छूट मिलनी ही चाहिए। आई थिंक पेट्रोल तो सबसे ज़्यादा सस्ता होना चाहिए। तो लोगों को एक तकलीफ तो ये होगी कि भाई लोन के इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आने चाहिए। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम किए जाएं। तो इन सब चीज़ों को देखना है कि किस तरह हुकूमत इस बजट में पेश करती है। 1 फरवरी को आना है इंटरिम बजट। बजट से पहले एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। किसी को भाई इनकम टैक्स में छूट चाहिए, किसी को किसी प्रोडक्ट में छूट चाहिए, कोई कहता है मोबाइल सस्ते हों। एक्सपेक्टेशन बहुत सारी है। बाहर निकलने से पहले हमने सोचा क्यों ना ऑफिस में ही लोगों से पूछ लिया जाए कि आखिर उन्हें इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। तो मेरा तो बिल्कुल मानना है कि अब आप जीएसटी ले आए, बड़ा बढ़िया है। आप इनकम टैक्स को ख़त्म कर दीजिए। जो हम खर्च करते हैं उस पर टैक्स लीजिए, जो कमाते हैं उस पर आप टैक्स मत लीजिए। बड़ी मेहनती कमाई होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहूँगी, क्योंकि हम जैसे सैलरीड इंडिविजुअल्स जो हैं उनके लिए टैक्स एक कंसर्न है। तो उसमें अगर थोड़ी सी राहत मिल जाए, अपर लिमिट थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो वो थोड़ा सही रहेगा। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि पेट्रोल और सिलेंडर के प्राइसेस थोड़े से कम हो जाए, तो उससे भी मिडिल क्लास को बहुत फ़ायदा होगा। इस बार बजट से मेरे को उम्मीद ये है कि एटलीस्ट स्मार्टफोन्स जो हमारे हैं वो एटलीस्ट सस्ते होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से बात हो रही है कि स्मार्टफोन्स पे मतलब सस्ते होने चाहिए। मेरे को लगता है स्मार्टफोन्स अगर सस्ते हो जाएं तो सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। मेरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि इस बार कम से कम बजट में मेरे लिए टैक्स में ज़रूर छूट मिले। क्यों सबसे जितना पैसा कमाता हूँ सारा का सारा टैक्स में ही चला जाता है, तो इस बार कम से कम 80C में तो छूट मिलनी ही चाहिए। जी, जैसा कि आपको पता ही है कि ये अंतरिम बजट है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन पूर्ण बजट के लिए इससे संकेत होंगे। और जो उम्मीद है वो ये है कि खाने पीने की चीज़ें, जो कि युवाओं को आपको पता ही है खाने पीने में क्या पसंद है, उनके दाम थोड़े से कम हो। मेरे हिसाब से 80C सेक्शन 80C जो है, जो सैलरी वाले लोग हैं उनके लिए सेक्शन 80C का दायरा जो है वो अभी 1.5 लाख है, उससे बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि कुछ छूट मिल जाए। फिर इंश्योरेंस पे जीएसटी टैक्स हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक पेट्रोल तो सबसे ज़्यादा सस्ता होना चाहिए, क्योंकि हर घर में उसकी ज़रूरत है, हर इंडिविजुअल को उसकी ज़रूरत होती है और बहुत सारी डिपेंडेंसी है उसके ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा एलिमेंट है हर किसी की लाइफ में, तो पेट्रोल ज़रूर सस्ता होना चाहिए। बजट 2024 की मेन तो मैं लोन्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। भले ही वो होम लोन हो या कार लोन्स हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट की चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज स्पेशली आज की दुनिया में जहाँ पे पेट्रोल डीजल के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बूमिंग और यहाँ पे सब्सिडीज़ ईच गवर्नमेंट की अलग अलग हो रही हैं, तो लोगों को एक तकलीफ़ तो ये होगी कि भाई लोन के इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि जब बाद में इनकम टैक्स की बात आती है ये लोन्स मैटर करते हैं। स्पेशली फॉर द हाउसिंग सोसाइटी ऑल्सो इट्स द सेम थिंग कि लोग जो घर लेना चाहते हैं, कोरोना के बाद हमने देखा है कि बहुत डाउनफॉल हुआ है मार्केट में। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ जाता है, अगर पीपल के कैपेसिटी में हो ही जाती है, तो हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी और बिल्डर्स और डेवलपर्स को भी एक प्रॉफिटेबल मार्केट हो सकता है। हुकूमत हमारे लिए बहुत कुछ करने जा रही है और हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें सस्ती हों जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे है पेट्रोल है, डेली हम सफ़र करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्ट्स चीज़ें जो भी चीज़ मार्केट में है वो सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखना है कि किस तरह हुकूमत इस बजट में पेश करती है। आई वांट कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम किए जाएं, बिकॉज इट हैज़ बीन अ पेन फॉर द पब्लिक। टैक्सेस के ऊपर एम्प्लॉयज़ के लिए, सर्विस पीपल के लिए टैक्सेस के ऊपर कुछ एग्जेम्पशन हो ताकि हम उसका रेंज बढ़ाया जाता है कि हम ज़्यादा सेविंग्स कर पाए इस तरह से। एक्सपेक्टेशन है कि एक तो इनकम टैक्स स्लैब डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि फ्यूल वगैरह भी जैसे हमारे पास काफ़ी स्टोरेज हो गया तो वो भी थोड़ा कम होना चाहिए। जो हमारा इथेनॉल फ्यूल के ऊपर बात हो रही है वो भी यूज़ में आएगा तो वो भी कॉस्ट कम होगी। एज अ मिडिल क्लास मेरी भी वही उम्मीदें हैं कि टैक्स में मुझे रिबेट ज़्यादा मिले, ताकि मुझे अपने कैश इन हैंड ज़्यादा हो और मैं उसकी स्पेंडिंग फिर अपने मुताबिक कर सकूँ। तो मतलब रिबेट हमें मिल जानी चाहिए। ये एज अ मिडिल क्लास और एक एज अ नौकरी पेशा मेरी ये उम्मीद है। बजट से बहुत सारी उम्मीदें, लेकिन ख़ास जो उम्मीद है वो रेलवे से उम्मीद है। रेलवे अगर कुछ आम जनता के लिए अगर ट्रेनों का परिचालन शुरू करे तो उससे फ़ायदा होगा। अभी अगर हम बात करें बिहार की, तो जो बिहार का रूट है उसमें अभी भी ट्रेनों की जो आवाजाही है उसमें लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन वैसी है जो या तो स्लीपर में या फिर थर्ड एसी में सफ़र करती है। मोबाइल फ़ोन से बात शुरू हुई थी, गैस सिलेंडर तक गई, पेट्रोल होते हुए इनकम टैक्स तक आ गई।
बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लोगों ने अपनी बता दी, अब देखते हैं किसकी एक्सपेक्टेशन किस हद तक पूरी होती है। 1 तारीख को बजट आएगा, तब तक आप भी तैयार हो जाइए, अगला रिएक्शन आपका होगा।